देखिए यहाँ पर हमारा कोई एतराज़ ना शहबाज से, ना नवाज से, ना इससे। हम कह रहे थे कि मुल्क खुददार होने जा रहा था, खुददार होने जा रहे थे। कब फ्लूटली नाट पर पूरी मशीनरी एक बंदे के मुखालिफ हो गई, इमरान अहमद खान नियाज़ी की मुखालिफ हो गई। ये मुखालिफ इमरान अहमद खान नियाज़ी की नहीं थी, ये पाकिस्तान की मुखालिफ थी। उन्हें देखें, एक बात ध्यान में रखें, अमेरिका पाकिस्तान की खुददारी और अमेरिका के दरमियान जंग के दरमियान आए वो दूसरे इमरान अहमद खान नियाज़ी था, उसको वो हटाना चाहते थे और अपने पालतू लेकर आना चाहते थे। इमरान अहमद खान नियाज़ी का एब्सोल्युटली नॉट। और एक ये कहना कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, यूरोपीय यूनियन को तो ये कहा कि हम तुम्हारे ग़ुलाम या कमी है, ये बातें जो हैं वो चुप गई। वो कहते हैं कि ये कैसे लोग बोलने लग गए हमारे, क्योंकि उन्होंने तो हमारे पर अफ़गानिस्तान की 2 जंगें मुसल्लत की, हमने डॉलर लिए और वहाँ वो किया, बमबारी की, अपने लोग मरवाए। 80,000 हमारे शहीद हो गए और नुकसान हमारा हो गया, मीशत हमारी तबाह हो गई। कराची से लेकर खैबर तक हमारे कबाइला कोई भी महफूज नहीं रहा। KPK के अंदर इतने धमाके होते थे कि जुम्मे को धमाका लाजमी था। तो ये देखें, इस उसमें अगर इमरान खान ने स्टैंड लिया मुल्क की खुददारी के लिए तो सब निकल आए। मैं जो यहाँ आया हूँ मुल्क की खुददारी के लिए आया हूँ, इमरान खान के लिए आया हूँ। वो एक बेहतरीन एक हमारे पास एक लीडर आया, इंटरनेशनल लीडर आया, जिसने इस्लामफोबिया पर 15 मार्च का एक दिन मुकर्रर कर दिया पूरी दुनिया के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने दस्तखत कर दिए, जिसने ये इल्लीगल करार दे दिया। हक़ आज़ादी राय में ये चीज़ नहीं है कि आप हक़ बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हमारे दिलों में रहते हैं। पूरी दुनिया को बताया और पूरी दुनिया ने वो माना। और उसने बताया कि भाई हम किसी की जंग में नहीं हैं, अमन में सबके साथ हैं। पूरी दुनिया ये कहती है कि जंग में नहीं है। हम रशिया और यूक्रेन की जंग में नहीं है, हम अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग में नहीं है। अमेरिका यहाँ से जाए, वो इस बात का गुस्सा सारा मलबा पाकिस्तान पर गिरा रहे हैं कि इमरान खान अकेला फैसला था रशिया जाने का। इमरान खान को भाई नो कॉन्फिडेंस में बाय करो, अगर नहीं हुआ तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, अगर कामयाब होगी तब माफ़ करेंगे। और अमेरिका कौन होता है हमें ये कहने वाला कि भाई हम तुम्हें माफ़ करेंगे, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो वो ये सारी बातें देखने वाली हैं कि एकदम मशीनरी, सारी मशीनरीज की मुखालिफ होगी। आप ये देखें कितनी अफसोस की बात है, 45 अरब रुपए में हमारी पूरी की पूरी असम्बली बिक गई। यही 45 अरब रुपए किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया लगा दे, कल इंडिया के हक में बैठ जाएंगे यही लोग। क्या हम इसी तरह बिकते रहेंगे? 22 करोड़ अवाम की कीमत 45 अरब, खुददारी की कोई कीमत नहीं होती। अफगानिस्तान 20 साल तक लड़ता रहा, 20 साल तक। आखिर अमेरिका को भागने का रास्ता नहीं मिला। और वो आप देखा, सीन देखा, जब जहाज़ जा रहा था अमेरिका के, कुछ लोग परों के साथ लटके कि भाई हम भी निकल जाएं। तो खुददारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा, आज जो है ना राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो इंतहाई शर्म का मकाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। उसने कहा कि PM मोदी इस बात की वजाहत करें, मुझे इतने US डॉलर लगा रहा है असला लेने पर, वो 10 मिलियन से कम डॉलर में पूरी पाकिस्तान खरीद ले। कितनी बेइज्जती की बात है। मेरे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और मुझे अपने इदारों से, स्पेशली 2 इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से और दूसरा यह है हमारे अदालती इदारों से, ये बहुत मायूसी हुई कि आप एक लेटर आने पर आप लेट गए। ये कैसा लेटर था जिस पर आप लेट गए? इतना डर गए, इतने डर को हम तो बहुत आसरा किए बैठे थे, हम तो नारे लगाते थे। तुम्हारे ऊपर हमारे 80 फौजी हमारे शहीद हुए, माओं की गोदें उजड़ गई और बहुत सारों के सुहाग उजड़ गए। क्यों? इस मुल्क की सालमियत के लिए। खुददारी पर आपने बेच दिया। ये चीज़ें जो है ना नहीं होनी चाहिए किसी पर ही जो है ना। अच्छा, फाइनली इसका मतलब है कि आप फुली चार्ज हैं और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए निकल आए। इमरान खान और पाकिस्तान की खुददारी को सपोर्ट करने निकला। अच्छा, तो नारा लगाया, उसके पीछे खड़ा हो गया, उसके पीछे में साथ खड़ा हो गया। तो अब क्या आपको लगता है कि इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीत के दोबारा आ जाएगा? या देखें, ये तो एक रिजीम चेंज किया, उस रिजीम के अंदर ये पूरा प्लान है कि इमरान खान को दोबारा नहीं आने देना। उस पर वो झूठे केस बनाएंगे, झूठे केस हमने देखे भी हैं, हमने भुट्टो की फांसी भी हमें याद है। यही अदालतों ने फैसला दिया था और यही लोग थे, यानी कि जो फौज जिसके बारे में बड़ा वो थे, इन्होंने ज़िया-उल-हक जो मशहूर था कि उसने उसको सजाए मौत के तौर पर इनको आगे कर दिया। क्या केस बनाया उस पर झूठा केस बनाकर उसको सजा फांसी दे दी। जो भी खड़ा हुआ उसे फांसी दे दी। अहमद कांसी हमने दे दी, आफिया सिद्दीकी हमने दे दी, अब उनसे पैसे लिए अपने ही बंदे पकड़ के दे दिए। क्यों? क्या हमारी कोई खुददारी नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं कि हम अपनी मर्जी के फैसले कर सकें? हम कह रहे हैं कि हम रशिया और यूक्रेन की जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अमन में साथ हैं। हम न रशिया के साथ हैं, न यूक्रेन के साथ हैं, जंग में किसी के साथ नहीं है। क्या अगर आप जंग की बात करते कश्मीर के साथ तुम क्यों नहीं उठते? फिर कश्मीर में इतना बड़ा उसने कानून तोड़ दिया वर्ल्ड का, मोदी ने, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं बोला। UN ने भी खामोश, सबके हाथ बन गए। हम पर तलवार लटका दी तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ग्रे लिस्ट में तुम फंसे हुए हो। ये क्या चल रहा है? ये फेडरल की तलवार हम पर अड़ गई।
और हमारी ही ऐड बंद कर दी। एक एटमी मुल्क को एक लेटर आता है, उस लेटर पर पूरी की पूरी फौज बैठ जाती है। हम एटमी तनसीबात की हिफाजत कैसे करेंगे? कल उन्होंने 90 अरब लगा दिया, हम क्या करेंगे? 400 अरब डॉलर डेली का खर्चा था अमेरिका का जब अफगानिस्तान में इनकी फौज उतरी थी। 400 अरब डॉलर, 45 अरब उनके लिए क्या मसला है? 45 अरब रुपए में 90 अरब वो दे दें, 90 अरब में तो 1 खरब में तो पूरी की पूरी फिर ये फौज ही उनकी हो जाएगी। तो ये हमें सोचना है, ये फैसला है। ये वैसे जो आज लोग निकले ये कल निकलते हैं, अदालतें रात 11 बजे लग जाती हैं, पिटीशन जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस पर गौर करें। वो क्या कहती है गवर्नमेंट, अदालत क्या कहती है? टाइम ख़त्म हो गया, 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाती है। ये क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, वो मुझे पूछते हैं कि यार ये क्यों लोग बिक गए? उनको मैंने कहा कि 40 करोड़ रुपये 20 करोड़ रुपये किसी को मिला, तो उनका जहन बन गया कि 20 करोड़ रुपये मिले, बिक जाया करो, अपनी सब चीज़ें छोड़ दिया करो। कोई गैरत नहीं, किसी तरह की भी कोई गैरत नहीं। तो बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो शर्म आई राहुल गांधी की ट्वीट देखकर कि वो कह रहा है कि 1 मिलियन से भी कम डॉलर लगाओ और पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लो। हाँ जी, ये बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल बहैसियत पाकिस्तान हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि नौजवान जो हैं वो बाहर निकले हैं। देखिए ये नौजवान खुददारी के लिए निकले हैं। इन नौजवानों को कल यकीन नहीं था कि ये फैसला आ जाएगा।